डियर फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमारे जो टॉपिक्स थे टाइप मेन्यू वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मेन्यू में से टाइप में से कुछ ऑप्शंस रहते थे वो डिस्कस कर लिए। सिलेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया हमने, और फिल्टर्स, कुछ फिल्टर्स हमने अप्लाई किए, कुछ फिल्टर्स मैंने आपके ऊपर रख दिए, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, और दूसरी असाइनमेंट में ऐड कर दिए। ऑनलाइन किस तरह से होंगे वो मैंने जस्ट आपको लिंक बता दिया, आप वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर फिल्टर्स आप अपने एडोब फोटोशॉप में ऐड कर लोगे इजीली। इट्स सो सिंपल एंड बेस्ट वे टू इंस्टॉल फिल्टर प्लगइन्स इन एडोब फोटोशॉप। ओके, एंड आज की इस क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा 3D मेन्यू। किस तरह से 3D मेन्यू हम अप्लाई करते हैं अपने एडोब फोटोशॉप में। तो सबसे पहले मैं क्लोज कर दूंगा प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को, न्यू क्लास पर आ जाएंगे जी। न्यू फाइल, ओके, एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। 3D पर आएंगे और न्यू 3D लेयर फ्रॉम्स, अगर आपके पास 3D लेयर अवेलेबल है आपके पास तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब आओगे न्यू 3D एक्सटेंशन लेयर को मैं 3D बनाऊंगा, और ये कह रहा है कि आप अपने सिस्टम के वर्क स्पेस को 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। एट दिस टाइम आई एम यूजिंग एसेंशियल वर्क स्पेस। जब मैं यस करूँगा तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 3D में वर्क स्पेस। ओके, अब आप यहाँ पर देखें मेरे पास क्या आ रहा है फ्रंट में। मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, क्लिक कर होल्ड करके आप इसके चारों तरफ देख सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स का जो इसका फ्रंट लुक आप देख रहे हो, इस बॉक्स का जो फ्रंट लुक आप देख रहे हो वो हमारे सामने ये नज़र आ रहा है, और इसके बैक साइड में जो ये इसका टॉप हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गई, और ये राइट साइड एंड ये बैक साइड, ठीक है। ये हमारे पास 3D एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सही। अब देखें ये तो हो गया हमारा। इसको रोटेट हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चारों तरफ फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ये हम अब हम कर रहे हैं सिर्फ मल्टीपल जो है ना, इसकी रोटेशंस में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये सिर्फ सर्किली गोल गोल घूमेगा, ठीक है, और ये राउंडेड घूमेगा। राउंडेड हम घुमा सकते हैं इसको, ठीक है, गोल और राउंडेड घुमा सकते हैं दोनों तरफ से इसको। और ये जो फीचर हमारे पास 3D में फीचर दिया गया है, इसको हम सर्कुलरली घुमा सकते हैं इस तरह से, जी जनाब। ओके, अब हम आते हैं मूव पर। इसको हम मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से। ये टूल हम मूव में से यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। और ये टूल इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मूव आगे पीछे, आगे आएगा पीछे जाएगा, ठीक है। और ये जो टूल हम यूज़ करेंगे स्लाइड टूल, इसमें सिर्फ लेफ्ट एंड राइट को जाएगा। उसमें फ्रंट एंड बैक जा रहा था, इसमें लेफ्ट एंड राइट जाएगा, ठीक है। ओके, और ये क्लिपिंग आउट बनेगा 3D का, सही जी। अब इस 3D की साइज को बढ़ाना हो या छोटा करना हो, मूव करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो हमारा स्टैंडर्ड लुक था, सबसे पहले मैं Ctrl+Z कर ये पढ़ाने की खातिर मैं मूव कर रहा था। जो अब हमारा स्टैंडर्ड व्यू आ रहा था वहाँ पर आकर स्टॉप करते हैं, सही है जी। ये फीचर्स आप सारे 3D मोड के समझ गए। और
प्रीवियस क्लास में कुछ 3D के ऑप्शंस थे, हमने स्किप कर दिए। 3D मटेरियल ओके कर देता हूँ। 3D मटेरियल का ये पेन हम यूज़ कर रहे हैं, कलर पिकर है ये, ठीक है। और अब शाइन, इसके अंदर शाइन कितनी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ये बढ़ा रहे हैं, ये पीछे से रिफ्लेक्शन आएगा इसका, ठीक है जी। अब हम 3D पर आते हैं, फिर से मूव के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके ये मटेरियल जो है ना, इसके कलर्स हैं, ये 3D कलर्स वगैरह वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी जनाब। अब हम ये तो हमारा हो गया। ज़ीरो पे रख लें आप इसको, ज़ीरो पे यहाँ पर, ठीक है। कस्टम व्यू हमारे पास अब डिफ़ॉल्ट बाय व्यू इस तरह से आएगा, ये डिफ़ॉल्ट व्यू आएगा, और लेफ़्ट साइड का व्यू इस तरह से आएगा। एंड कस्टम जो हम यूज़ कर रहे थे वो कस्टम हमारा व्यू था, वो हम अगर कस्टम व्यू लेफ़्ट राइट इस तरह से आएंगे, ये लेफ़्ट राइट वगैरह के व्यू के हिसाब से बता रहा था, ठीक है। ये सारे व्यूज़ हैं हमारे पास, किस तरह से हम व्यू कर सकते हैं। ओके अब हम पर्सपेक्टिव एंड अथर, ये जो है ना ऑर्थोग्राफिक है, और ये पर्सपेक्टिव जो है ना व्यू है इसका। और यहाँ पर इसको जूम इन एंड जूम आउट, ये जूम के लिए है, डेप्थ, ठीक है जी। और इसकी डिस्टेंस हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्टेंस था वो ही रहने दो। ओके स्टोरियो व्यू में हम आते हैं, ये लेंटिक्यूल और साइड बाय साइड व्यू होगा, दो साइड बाय साइड, एक ये साइड होगी एक दूसरी साइड होगी, ठीक है। क्योंकि हम 3D के लेयर्स, बेसिक लेयर्स में आ रहे हैं इस वजह से। और अब हम लाइट पे आएंगे, इनफाइनाइट लाइट, यस इसको अनचेक कर दें तो इसकी लाइट चली जाएगी, इनफाइनाइट लाइट, ये लाइट इसके ऊपर आएगी, ठीक है जी। ओके ये 3D का एक बॉक्स हमारे सामने बनकर आ गया। ओके तो अब हम एसेंशियल पर आते हैं, एसेंशियल पर आ गए। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव एज अ इमेज करते हैं। PSD फाइल भी 3D PSD फाइल में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, अनटाइटल 3D हो गया हमारा। अब सेव एज अ इमेज करूँगा मैं इसको, ओके सेव एज अ JPG फाइल, एंड ये भी अनटाइटल के नाम से रख देता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं 3D हमारा इमेज, ये जी, ये हमारा एक 3D बॉक्स बनकर सामने आ गया, उसका फ्रंट ये आ गया, बैकग्राउंड ये आ गया, और पीछे से ये इसका आ गया। इस तरह से हम इमेजेस बनाते हैं, सही है जी। आज की क्लास में हमने 3D को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।